जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं गोंड जनजाति के बारे में। ठीक है, गोंड जनजाति के बारे में देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से क्या है गोंड जनजाति? मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मुख्यतः गोंड जनजाति के लोग मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में भी निवास करते हैं। गोंड जनजाति के लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह निवास करते हैं। ठीक है, गोंडों की उत्पत्ति कोंड से हुई है, ये चीज याद रखेंगे। गोंड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? से हुई है, जो कि तेलुगु भाषा का से आया है। ठीक है ना, गोंड शब्द कहाँ से? तेलुगु भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। ठीक है, गोंड स्वयं को कोयतोर कहना जरूर पसंद करते हैं। यह एमपीपीएससी में एक बार आ चुका है, तो इसे जरूर याद रखें। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी। पर्वतवासी, यह मतलब यह है लोग क्या करते हैं? पर्वतों में निवास करते हैं, इसलिए इनको पर्वतवासी के नाम से जाना जाता है। गोंडी द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है। गोंडी द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा, यह जरूर याद रखें। गोंडी शब्द जो है द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, और गोंड लोग द्रविड़ियन भी कहलाते हैं। ठीक है, हालांकि मध्य प्रदेश में रहने वाले गोंड प्राय गोंडी नहीं है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो गोंड लोग जो है थोड़ा कुछ गोंड जो है छत्तीसगढ़ गढ़ी भाषा का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, यह कहाँ पे पाए जाते हैं? सर्वाधिक क्षेत्र इनका निवास कहाँ निवास करते हैं? बैतूल, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक ना, ये गोंड जनजाति के चित्रकारी है, और ये गोंड जनजाति की एक महिला है, तो इसे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गोंड जनजाति के लोगों का एक फोटो यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है, ये लोग मुख्यतः मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित जिलों में निवास करते हैं। ठीक है, ये लोग गोंड जनजाति के लोग सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं? मध्य प्रदेश के यहाँ पे मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के दोनों छोरों पे सर्वाधिक निवास करते हैं। इसे याद रखेंगे, है ना। कहाँ पे निवास करते हैं मध्य प्रदेश गोंड जनजाति के लोग? नर्मदा नदी के किनारे ज्यादातर निवास करते हैं। विवाह पद्धति इनकी कौन सी है? दूध लौटावा और मामा बुआ के, जिसमें क्या किया जाता है? मामा बुआ के बच्चों की आपस में शादी हो जाती है। ठीक है, लमसेना विवाह, इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे अभी। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं अभी। और लमसेना विवाह, इनमें कौन कौन सा विवाह प्रचलित है? लमसेना विवाह, सेवा विवाह, चढ़ विवाह। लमसेना विवाह या सेवा विवाह एक ही है, जिसमें क्या होता है? लड़का जाता है लड़की वाले के यहाँ, लड़की के पिता की सेवा करता है, और उससे प्रसन्न होकर के लड़की के पिताजी क्या करते हैं? इनसे लड़के से शादी करा देते हैं। चढ़ विवाह, पठौनी विवाह, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। इनका नृत्य कौन कौन से प्रचलित है? कर्मा, सैला, भड़ौनी, बिरछा, कहरवा, सजनी, सुआ और दीवानी नृत्य प्रचलित है। ठीक है, उत्सव ये लोग कौन से मनाते हैं? मढ़ई उत्सव ये लोग मनाते हैं, जो कि बस्तर कहाँ? छत्तीसगढ़ के मढ़ई उत्सव विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, लारू का त्योहार ये मनाना पसंद करते हैं। बिदरी, कर्मा, हरदिली, छेरता और नवाखानी। ठीक है, नवाखानी और मेघनाथ पर्व यह लोग मनाते हैं। ठीक है, गोंड के हो गए। क्षेत्र कहाँ पे निवास करते हैं हम लोगों ने देख लिया है अभी। छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, ये है ना, कि मुख्यतः कहाँ निवास करते हैं? नर्मदा नदी के दोनों किनारों के पर यह लोग गोंड लोग निवास करते हैं सर्वाधिक। उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग में यह लोग निवास नहीं करते हैं। ठीक है, और गोंड की उपशाखाएं कौन सी हैं देखते हैं। तो गोंड की उपशाखाएं अगरिया, आरक, असुर, डमरिया, मैला, भीम, भूता, कोयला, भूत, बायसन, हार्न, मड़िया और छोटमारिया, धोबा, धलिया, प्रधान, खटोला, खैरवार, ओझा, सोनझरी आदि ये कौन है? गोंड जनजाति की उपशाखाएं हैं। ठीक है, और के अनुसार गोंड के 50 से अधिक उपशाखाएं हैं, इसे थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। गोंड जनजाति की 50 से अधिक उपशाखाएं।
ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से गोंड जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति और मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, ठीक है। और सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की कौन सी है? भील जनजाति। गोंड जनजाति की जनसंख्या जनगणना के अनुसार क्या है? 50 लाख निवास करते हैं, ठीक है ना। 60 लाख के लगभग भील निवास करते हैं और 50 लाख कौन? गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं, जो कि कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश की 1/3 है, ठीक है। जनजाति की कुल जनसंख्या का 33.25% कौन है? जनसंख्या मतलब जैसे 100% कौन है? 100% जनजातियों में से 33% गोंड जनजाति की जनसंख्या है, ठीक है। और 39% के लगभग भील जनजाति की जनसंख्या, जो कि हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है। गोंडों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? छिंदवाड़ा में निवास करती है, ठीक है। गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या, इसे जरूर याद रखेंगे कि कहाँ निवास करती है सर्वाधिक जनसंख्या? छिंदवाड़ा में निवास करती है, ठीक है। कहाँ निवास करती है? छिंदवाड़ा में निवास करती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। छिंदवाड़ा में निवास करती है। मंडला, बैतूल, सिवनी में 4 लाख गोंड जनसंख्या निवास करती है। मंडला, बैतूल, सिवनी में 4 लाख जनसंख्या निवास करती है। वर्तमान में गोंड समुदाय के 60.1% लोग साक्षर है, ठीक है। 60.1% लोग क्या है? साक्षर है। जनजातियों का जो गोंड जनजाति के लोग हैं उनमें से 60% लोग साक्षर है, जो कि जनजाति की औसत का 50.6% अधिक है ना। मतलब जो जनजाति की जनसंख्या है, टोटल जनजाति जो है मध्य प्रदेश में निवास करती है, उसमें से 50% लोग साक्षर है, ठीक है। लेकिन गोंड समुदाय की जनजाति में से 60% लोग साक्षर है, या फिर साक्षर मतलब शिक्षित है, ठीक है। देखते हैं उत्पत्ति इनकी कहाँ से हुई है। उत्पत्ति का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है गोंड जनजाति की, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार कांचीपुरम के लोहगढ़ में बसे थे, जहाँ से अन्य क्षेत्रों में ये लोग प्रसारित हुए और इनकी उत्पत्तियों के बारे में यह पता चलता है, ठीक है। कांचीपुरम के लोहगढ़ में बसे थे, फिर उनसे ये लोग मतलब अलग अलग जगह पे निवासित हुए, जिससे क्या हुआ? गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में फिर सर्वाधिक पाई जाने लगी, ठीक है। संस्कार और रीति रिवाज के बारे में देखते हैं। तो आदिम समूह गोंड अपने रीति रिवाजों और परंपराओं से बंधा हुआ है। मतलब ये लोग अपनी रीति रिवाज और परंपराओं को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। बच्चों के जन्म के 2-3 दिन में ध्रुव तारा दिखाने की परंपरा इन लोगों में प्रचलित है, ठीक है ना। बच्चा अगर जन्म लेता है उनके घर पे, तो उसके 2-3 दिन के अंदर उन्हें ध्रुव तारा दिखाने की परंपरा है। ये लोग बच्चों को 2-3 दिन में ध्रुव तारा दिखाते हैं। बच्चे के जन्म पर सोहर व दादरे गीत गाए जाते हैं, ठीक है। सोहर और दादरे गीत गाए जाते हैं इनके बच्चों के जन्म पर। ये बघेलखंड में भी गीत गाए जाते हैं, सोहर व दादरे, ठीक है। विवाह कौन से हैं? सगोत्र विवाह का प्रचलन इनमें नहीं है, मतलब एक ही गोत्र के लोग विवाह नहीं करते हैं इनमें, ठीक है ना। दूध लौटावा प्रथा, मतलब मामा बुआ की बच्चों के आपस में शादी कराने का प्रचलन इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बरौखी रस्म। इनमें बरौखी रस्म प्रचलित है। सगाई बारात, ठीक है, जो सगाई हेतु लाई जाती है। सगाई बारात होती है, तो सगाई बारात लाई जाती है इनके यहाँ, मतलब शादी के पहले सगाई बारात आती है और फिर लड़के वाले आते हैं और इनसे सगाई करते हैं, ठीक है ना। लड़की से सगाई करते हैं, ठीक है। सगाई बारात आती है छोटे रूप में, कम जनसंख्या में लोग आते हैं और सगाई करते हैं, फिर उसके बाद शादी के लिए दोबारा बारात आती है। सुहासा क्या होता है? दूल्हे का श्रृंगार करता है। दूल्हे का सुहासा जो होता है, दूल्हे का श्रृंगार करता है। मष्ठिया, बारात के गांव में आ जाने के बाद लड़की के घर सूचना देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बारात के गांव में आ जाने के बाद, ठीक है ना। जैसे बारात गांव में आ जाती है तो सूचना देने के लिए जो व्यक्ति उनके घर में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मष्ठिया कहते हैं, ठीक है। सुहासा कौन होता है? दूल्हे का जो श्रृंगार करता है इनमें, ठीक है। बरजोरी प्रथा जो होती है, दुल्हन को सखियों के बीच अंगूठी पहनाना क्या कहलाती है? बरजोरी प्रथा कहलाती है। दुल्हन की जैसे खूब सारी लड़कियां हैं और वह लोग क्या करती हैं
कि सब लोग एक साथ हाथ देती हैं, फिर उसमें उसमें दुल्हन के हाथ को पहचानना पड़ता है और फिर उसमें अंगूठी पहनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं बरजोरी प्रथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर नहीं पहचान पाता है तो फिर उसकी शादी कैंसिल हो जाती है। गोंडों में 3 तरह के विवाह होते हैं, जिसे मंडवातरी विवाह भी कहते हैं, और क्या नाम है इनके, पठौनी विवाह नाम है, पठौनी विवाह, चढ़ विवाह और लमसेना विवाह। ठीक है ना, पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, यह याद रखेंगे। 3 विवाह इनमें प्रचलित है। ठीक है, पठौनी विवाह के बारे में डिटेल से देखते हैं। लड़की की बारात लड़के के घर आती है, लड़के के मंडप में भावरे होते हैं, भावरे मतलब 7 फेरे जिसे कहते हैं। ठीक है ना, लड़के के मंडप के नीचे क्या होते हैं, भावरे होते हैं, मतलब 7 फेरे होते हैं। लड़की अपने दूल्हे को वादा करके अपने घर लाती है, लड़की जो होती है दूल्हे को अपने वादा करके अपने घर लाती है। इसमें क्या होता है, लड़की जो होती है बारात लेके लड़के के घर जाती है पठौनी विवाह में। ठीक है, और फिर लड़की जो होती है 7 फेरा लेती है, भावरे के जिसे क्या कहते हैं, भावरे कहते हैं, और लड़की फिर लड़के से वादा करके अपने घर लाती है। वर्तमान में यह देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, यह आजकल मतलब गौण विवाह अब वर्तमान के साथ परिवर्तित हो गए हैं, और वह लोग यह विवाह अब नहीं करते हैं। ठीक है, अब वह लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा लड़के वाले लड़की के घर बारात लेके जाते हैं और शादी करके घर लाते हैं। ठीक है, चढ़ विवाह क्या होता है, दूल्हा बारात लेकर आता है और क्या कहता है, वधू विधि विधान और परंपरागत ढंग से ये लोग शादी करते हैं और दूल्हा शादी करके लेकर जाता है। ठीक है, लमसेना विवाह क्या होता है, इसे घर जमाई विवाह भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लड़का जो होता है लड़की के घर आकर रहता है और पिता की सेवा करता है, और फिर उससे प्रसन्न होकर पिता जो होता है लड़की की शादी लड़के के साथ कर देता है, जिसे घर जमाई विवाह या लमसेना विवाह भी कहते हैं, और सेवा विवाह भी इसे कहते हैं। इसमें लमसेना विवाह में अवधि में लगभग 3 वर्ष लड़के को उसके घर में सेवा देना होता है। अवधि समाप्ति पर लड़की का पिता जो होता है शादी कर देता है, जिसे लमसनाई जीतना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, लमसनाई जीतना किसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इन परंपरागत विवाह के अतिरिक्त गोंड में कुछ और विवाह भी प्रचलित है, जैसे भगेली विवाह प्रचलित है। यह राजी बाजी से होता है, मतलब लड़का और लड़की जो होते हैं भाग कर चले जाते हैं और फिर शादी का फिर उनके माता पिता राजी बाजी से शादी कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, भगेली विवाह कहते हैं। बलात विवाह, लड़का जबरन लड़की को अपने घर घुसा लेता है या हाट बाजार में हल्दी छिटक देता है। ठीक है ना, लड़का जो होता है लड़की को जबरन अपने घर में ले आता है, और या फिर क्या होता है, हाट बाजार में मतलब जो बाजार लगता है उसमें लड़का जो होता है लड़की के ऊपर हल्दी छिटक देता है, जिससे क्या होता है, इनका विवाह हो जाता है, बारात विवाह हो जाता है। या फिर और लड़की अगर उसे मिटा देती है तो वह क्या होता है, उसका विवाह नहीं होता है हाट बाजार में। ठीक है, विधवा विवाह क्या होता है, विधवा के संग कोई लड़का विवाह कर लेता है। रखैली विवाह क्या होता है, अगर किसी लड़के का शादी हो गया है, लड़के की शादी हो गई है एक बार गोंड जनजाति में, वह फिर दूसरी लड़की को ले आकर अपने घर में रख लेता है और उससे विवाह कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, रखैली विवाह कहते हैं। ठीक है, विवाह में कुछ विशेष परंपराएं की जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, बारात आती है तब उसे क्या कहते हैं, बांस छिकाई कहते हैं। जब बारात आती है तो उसे बांस छिकाई, समधी मलौकी और बाजा मलन कहते हैं। ठीक है, दुल्हन जब ससुराल पहुंचती है तब मुंह चायना मतलब मुंह दिखाई टाइप का होता है। ठीक है, द्वार छिकाई, पौट पूजा, दूध भात खिलाते हैं लड़के को, दोनों को पहला भरना करते हैं, और लोड झेलना आदि प्रथाएं इन जनजाति में प्रचलित है। तो इसे याद रखें कि ये पूछा जा सकता है कि पौट पूजा, दूधी भाती, यह परंपरा किस जनजाति के लोगों में प्रचलित है। ठीक है ना, मुंह चायना इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, मृत्यु संस्कार के बारे में देखते हैं। तो गोंडों में अंतिम संस्कार को खेहुल पाटा गीत गाते हैं। अंतिम संस्कार में खेहुल पाटा गीत गाते हैं। ठीक है, गोंड पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं।
ठीक है। देवमलाव की पूजा करने में मृतक की आत्मा देवत्व प्राप्त कर लेती है। देवमलाव में पूजा करने से जो मृतक की आत्मा जो होती है वो देवत्व को प्राप्त कर लेती है। जैसे अभी लोग कहते हैं कि पूजा करने से क्या होता है, स्वर्ग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से उन लोगों में प्रचलित है कि देवमलाव की पूजा करने से मृतक जो होता है वह देवता को प्राप्त कर लेता है, मतलब भगवान के चरणों में उससे स्थान प्राप्त हो जाता है। नवाखानी गोंडों की पितरों की पूजा का त्योहार। नवाखानी जो त्योहार, नवाखानी जो क्या होता रस्म मतलब एक प्रकार का कार्य होता है या फिर रस्म टाइप की होती है। तो उसमें क्या होता है, पितरों की पूजा की जाती है, ठीक है ना। नवाखानी किस जनजाति से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बताएंगे कि गोंडों से संबंधित है, ठीक है। गोंडों में अग्निदाह व दफनाने की प्रथा भी प्रचलित है। स्वाभाविक मृत्यु पर अग्निदाह दिया जाता है, मतलब ऐसे ही सिंपल मृत्यु हो जाने पर उसे क्या दिया जाता है, अग्निदाह किया जाता है। या फिर बीमारी से किसी मृत्यु होने पर उसे क्या कर देते हैं, दफना देते हैं। जिससे यह भी होता है, एक चीज़ ये भी होता है कि जो बीमारी होती है वो दफन हो जाती है, जलाने से क्या होता है, फैलती है, उसके वायरस कीटाणु फैल जाते हैं जिससे अन्य लोगों को प्रभावित करती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि शादी इसे दफना देते हैं, ठीक है ना। 10 गोत्र की क्रिया गोंडों में विशेष है, ठीक है ना। 10 गात्र की क्रिया जो होती है गोंडों में विशेष मानी जाती है। पर्व त्योहार, गोंडों में पर्व त्योहार उनकी संस्कृति के पोषक है, ठीक है। इनमें पर्व त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं, बिदरी, बकबंदी, ठीक है, हरढिली, नवाखानी, जवारा, मड़ई, छेरता, ये त्योहार मनाए जाते हैं इसमें, ठीक है। गोंड जनजाति में बिदरी क्या होता है, शुद्ध रूप या बदरी या बादल, शुद्ध रूप या बदरी या बादल के समय यह त्योहार मतलब बिदरी पर्व मनाया जाता है, ठीक है ना। जब बादल आते हैं तब यह त्योहार बिदरी नाम से जाना जाता है, उसे मनाया जाता है। बकबंदी क्या है, गुरु पूर्णिमा के दिन बैगा पलाश के पौधों के रेशे निकाल कर उन्हें हल्दी रंग कर मंत्र बोलते हैं तो प्रत्येक युवक को दाई कलाई में बांध देता है, तो इसे प्रकृतजन रक्षाबंधन कहते हैं, ठीक है। गुरु पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पलाश के पौधे के रेशे निकालकर उसमें क्या क्या किया जाता है, राखी के रूप में युवक को बांध दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकृतिजन रक्षाबंधन कहते हैं। तो प्रकृतिजन रक्षाबंधन के नाम से किस पर्व को कौन सी जनजाति मनाती है यह पूछा जा सकता है। और कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बकबंदी त्योहार मनाया जाता है, ठीक है, इसे याद रखेंगे। हरढिली क्या है, श्रावण मास में अमावस्या के दिन मनाते हैं। बैलों को हलों से ढील देने के कारण हरढिली नाम पड़ा है, ठीक ना। हरढिली जो होता है श्रावण मास में मनाया जाता है यह त्योहार, बैलों को हलों से ढील देने के कारण यह हरढिली नाम पड़ा है। बेल पूजा के समान यह बैल पूजा के रूप में इसे मनाया जाता है, ठीक है। नवाखानी क्या है, पितृ पूजा या नई फसल आगमन पर जवारा आदिवासियों की शक्ति पूजा, दोनों नवरात्रि पर जवारा उत्सव 9 दिन तक चलता है। तो क्या होता है, इसे पितृ पूजा के रूप में नवाखानी त्योहार का मनाया जाता है ना, पितृ पूजा की जाती है इसमें, सीधी सी बात है, ये समझ सकते हैं, ठीक है। दोनों नवरात्रि पर जवारा 9 दिन तक चलता है। जवारा जो उत्सव होता है वह 9 दिन तक चलता है, जवारा दूसरा है, ठीक है ना, अलग से। और मढ़ई क्या है, दीपावली की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार धार्मिक उत्सव है। मढ़ई जो होता है एक धार्मिक उत्सव है जो कि दीपावली के समय पे मनाया जाता है, ठीक है ना, 15 दिन तक यह मनाया जाता है। मढ़ई याद करेंगे, ये एक बार आ भी चुका है छत्तीसगढ़ PSC में, ठीक है ना। क्षेत्रा क्या है, पौष मास की पूर्णिमा को यह बच्चों का त्योहार है। क्षेत्रा टोली बनाकर घर घर पर क्षेत्रा मांगते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, क्षेत्रा कहते हैं। पूर्णिमा को बच्चे जो होते हैं इस त्योहार को ज़्यादा मनाते हैं और घर घर जाकर क्षेत्रा मांगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं देवता। गोंड जनजाति के देवता कौन कौन से हैं, बड़ा देव, ठीक है ना। बड़ा देव क्या है, सबसे बड़े और व्यापक देवता इन्हें माना जाता है, ठीक है। और यह भगवान शंकर के रूप में पूजे जाते हैं। बड़ा देव जो होते हैं। ठाकुर देव क्या होते हैं, ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है, गांव के रक्षक जो कि होते हैं, ठीक है, गांव के रक्षक होते हैं। नारायण देव घर की देहली पर घर के रक्षक के रूप में नारायण देव का पूजा किया जाता है, ठीक है ना। जैसे नरसिंह भगवान के रूप में भील जनजाति में पूजा जाता है। घमसेना देव कौन से हैं, बड़े देव के रूप में इन्हें माना जाता है। इन्हें बड़े देव के पास माना जाता है, मतलब ये
पास के देव मान जाते हैं, बड़ा देव और घमसेना देव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गोत्र। गोंड लोगों के आंतरिक संबंध गोत्र आधारित होते हैं। गोंड गोंड गोत्र को कुर कहते हैं। गोंड क्या कहते हैं? गोत्र को कुर नाम से भी जानते हैं। ठीक है, गोंड जो है गोत्र को कुर नाम से भी जानते हैं, कुर कहते हैं। देवोपासना के आधार पर 7 गोत्र होते हैं। देवोपासना के आधार पर गोंड जनजाति में 7 गोत्र को माना जाता है। सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था में मुकद्दम होता है जो कि गांव का मुखिया होता है। ठीक है, जिसे गोटिया भी कहते हैं। बरुआ भी महत्वपूर्ण होते हैं। बरुआ या पंडा भी महत्वपूर्ण होते हैं जो कि क्या होते हैं? पूजा पाठ के रूप में पूजा पाठ कराते हैं, बरुआ पंडा। ठीक है, इन्हें याद रखिए, पूजा पाठ कराते हैं। ठीक है ना। कोटवार कौन होते हैं? चौकीदार के रूप में कोटवार जाना जाता है। ठीक है ना, चौकीदार के रूप में कोटवार को जाना जाता है। महुआ को गोंड देव ठीक है, गुनिया और गुनिया भी एक व्यक्ति होता है, वही सामाजिक व्यवस्था को संचालन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, महुआ को गोंड देव अन्न कहते हैं। महुआ को गोंड देव अन्न कहते हैं। ठीक है, पेज जो होता है गोंडों का सर्वाधिक प्रिय भोजन होता है। मुख्य आहार कोंदों का भात होता है। ठीक है, कोंदों का भात मुख्य आहार होता है। पेज जो होता है गोंडों का सर्वाधिक प्रिय भोजन है। महुआ को गोंडदेव क्या करते हैं? गोंडों का सर्वाधिक प्रिय भोजन होता है। ठीक है, रात्रि के भोजन को बियारी कहते हैं, इसे याद रखेंगे। रात के भोजन को गोंड जनजाति के लोग क्या कहते हैं? बियारी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कला परंपरा के बारे में। कला परंपरा क्या है? कर्मा नृत्य, इनमें कर्मा नृत्य प्रचलित है, शैला नृत्य प्रचलित है। विषय हम लोग डिटेल से देखेंगे। ठीक है, शैला नृत्य, भड़ौनी, बिरहा और सजनी नृत्य जो होता है, और सुआ नृत्य। ठीक है ना। कर्मा नृत्य कब किया जाता है? कर्म की प्रेरणा देने वाला नृत्य होता है कर्मा नृत्य। ठीक है ना, विश्व में इसे विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे क्या किया जाता है? ये जो कि गिनीज बुक में शामिल है। तो गिनीज बुक में कौन सा एकमात्र नृत्य शामिल है? तो गोंड जनजाति के कर्मा नृत्य शामिल है। इसे जरूर याद रखें क्योंकि ये भी लेटेस्ट का है, तो इसे याद कर सकते हैं, मतलब आ सकता है पेपर में। युवक युवतियां साथ में नृत्य करते हैं। कर्मा नृत्य में क्या होता है? युवक युवती साथ में नृत्य करते हैं। शैला नृत्य क्या है? इसमें शैला केवल पुरुषों का नृत्य है। शैला अकेला, मतलब पुरुष लोग इसमें अकेला करते हैं, अकेले नृत्य करते हैं, याद कर लेंगे। भड़ौनी नृत्य विवाह नृत्य है। क्या है? भड़ौनी नृत्य विवाह नृत्य है। ठीक है, भड़ौनी नृत्य जो होता है विवाह नृत्य है। विवाह में नृत्य किया जाता है जो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? भड़ौनी नृत्य कहते हैं। बिरहा नृत्य क्या है? जब बारात जब घर से चलती है तो विरह वर्णन हेतु गीत गाए जाते हैं। ठीक है ना, अपने यहाँ भी गीत गाए जाते हैं जब बारात घर से निकलती है, जाती है लड़की के यहाँ, तो बिरहा गीत गाए जाते हैं। सजनी गीत क्या है? सजनी गीत नृत्य है। ठीक है, सजनी गीत जो कि नृत्य है। सॉरी। सुआ नृत्य क्या है? फसल पकने पर सुआ नृत्य उत्सव मनाया जाता है। फसल जब पक जाती है तो सुआ नृत्य उत्सव मनाया जाता है, तो इसे याद रखेंगे। भित्ति अलंकरण क्या है? भित्ति अलंकरण देखते हैं। नौह डोरा रेखाओं व चित्रों का भित्ति में, मतलब दीवार पे अलंकरण किया जाता है रेखाओं चित्रों के द्वारा, तो उसे नौह डोरा कहते हैं। ठीक है ना। गोंड कला मोर व चिड़िया आदि के चित्र बनाते हैं। ठीक है ना, गोंड चित्रकला में क्या करते हैं? मोर और चिड़िया के चित्र बनाते हैं। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? नर्मदा प्रशांत टेकान, आनंद सिंह श्याम, कलाबाई, लंकर सिंह श्याम, जनगढ़ सिंह श्याम। जनगढ़ सिंह श्याम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी मृत्यु भी हो चुकी है अभी 2020 में। तो ये कौन है? जो मध्य प्रदेश की भारत विधानसभा है, तो उसमें जो चित्रकारी की गई है तो जनगढ़ सिंह श्याम के द्वारा ही की गई है, तो इसे याद रखेंगे, ये जरूर आ सकता है ना, किसने चित्रकारी की है मध्य प्रदेश के विधानसभा में। ठीक है, गोंड गुदवाना प्रिय जनजाति है, मतलब वैसे सर्वाधिक सभी जनजातियां क्या करती हैं? गुदवाना पसंद करती हैं, मतलब शरीर में कुछ लिखवाना टाइप का। ठीक है, तो पसंद करती हैं, लेकिन गोंड गुदवाना प्रिय जनजाति है, यह जान लीजिए बस। गोंड और बैगा दोनों में बड़ी जाति की महिलाएं गोदने का काम करती हैं। बड़ी जाति की जो महिलाएं होती हैं
वह गोदने काम करती हैं, जिसे बदनीन कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, बदनीन कहते हैं। इसे याद रखेंगे, जिसे क्या कहते हैं, बदनीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गोंडी बोली। गोंडी शब्द तेलुगु के गोंडा से आया है, जिसका अर्थ होता है पर्वत, अर्थात पर्वत रहने वाले गोंड कहलाते हैं। गोंडी की भाषा गोंडी कहलाती है, जो कि द्रविड़ परिवार की एक भाषा है, इसे याद रखेंगे। गोंडी भाषा गोंडों की तो मिलता जुलता है, तो सबको याद होता है। एक हल्बी व भजरी भाषा जो होती है, गोंडी की भाषा है, जो इंडो आर्यन परिवार की एक भाषा है। ठीक है, गायन। पंडवानी जो है, गोंड राजाओं की गाथाएं गाई जाती है। पंडवानी में क्या होती है, गोंड राजाओं की गाथाएं गाई जाती हैं। और पंडवानी की एक महिला भी है, क्या नाम उनका, तीजन बाई, पंडवानी नृत्य करती हैं। ठीक है ना, तो तीजन बाई जो है विश्व प्रसिद्ध, मतलब भारत में प्रसिद्ध है क्या, पंडवानी डांस करने के लिए। घोटुल प्रथा क्या होता है, अविवाहित युवक युवतियों के घोटुल नामक संस्था होती है। अविवाहित युवक युवतियों के लिए घोटुल नामक संस्था होती है, जिसमें विवाह पूर्व क्या किया जाता है, यह लोग प्रणय संबंध बनाते हैं, मतलब प्रणय संबंध बनाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप टाइप का ये है, तो इसमें क्या करते हैं, साथ में रहते हैं और एक दूसरे को जानने का प्रयास करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में जैसे होता है। और यह घोटुल प्रथा मनाई जाती है। घोटुल प्रथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आ भी चुका है ये एक बार क्वेश्चन, तो किस जनजाति से संबंधित है, तो घोटुल प्रथा फॉरेस्ट में आया हुआ है, तो मुड़िया जनजाति से सर्वाधिक संबंधित है मेन तो, और घोटुल प्रथा गोंड जनजाति से भी संबंधित है। और गोंडों की जो पुस्तक होती है, बेरियर एल्विन, यह किस वर्णन कहाँ मिलता है, घोटुल प्रथा का वर्णन बेरियर एल्विन की पुस्तक द मुरिया एंड देयर घोटुल में मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। गोंडों की उपजाति कौन कौन सी है, गोंडों की उपजाति याद रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले भी याद करते थे इसे, हालांकि हम लोगों निवास के आधार पर राजगोंड कौन होते हैं, भूस्वामी होते हैं, जिनके पास बहुत सारी जमीन होती है, तो उसे क्या कहते हैं, राजगोंड कहते हैं। धुरगोंड मध्यम वर्गीय भूस्वामी जो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धुरगोंड। मुरिया कौन होते हैं, निम्न व पिछड़े लोग जो होते हैं, गरीब लोग गोंड जनजाति में जो होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मुरिया कहते हैं। व्यवसाय के आधार पर क्या होता है, अगरिया व्यवसाय के आधार पर बांटा गया है गोंडो उपजाति को। लोहे का काम करने वाले क्या कहलाते हैं, लोहे का काम करने वाले अगरिया कहलाते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे, पहले भी याद करते थे आप लोग। प्रधान कौन होते हैं, पुजारी का कार्य करते हैं, पूजा पाठ का कार्य करते हैं गांव में, वह कहलाते हैं। ओझा कौन होते हैं, तांत्रिक कार्य क्रिया करने वाले लोग होते हैं। सुलाहस बढ़ाई का कार्य करते हैं, बढ़ाई का कार्य करने वाले कौन कहलाते हैं, सोलाहस कहलाते हैं। ठीक है, और कोयला भूतिस कौन होते हैं, नृत्य गायन करने वाले, जो कि कोयला भूतुस कहलाते हैं, मतलब डांस वांस करके। इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि डांस करने से आदमी भूत प्रेत की तरह डांस करता है, तो ऐसे करके कोयला भूतिस हो जाते हैं, मतलब धूल उल लग जाती है तो कोयला भूतिस हो जाते हैं के नाम से जाना जाता है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कोरकू जनजाति हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो पे पढ़ते हैं। धन्यवाद।